हेलो टू ऑल द स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ CUET पीजी वाला। मैं हूँ कुमारी कृति राज और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बच्चे का एक जेन्युइन कंसर्न बहुत दिनों से मुझे टेलीग्राम पे और डिफरेंट डिफरेंट लाइव क्लासेस में देखने को मिला, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म तो अब आने ही वाला है, कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। एक्चुअली हफ्ते भी नहीं, अब बात करूँगी मैं, कुछ दिन अब रह गए एप्लीकेशन फॉर्म आने में। तो क्या हमें ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना? क्योंकि मेरा तो कास्ट सर्टिफिकेट, या तो सिचुएशन देखिए, सिचुएशन यहाँ पे ना 2 से 3 हो रहा है। या तो बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया नहीं है, या फिर बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है। एंड साथ ही साथ वो कंफ्यूज ये भी है कि कास्ट सर्टिफिकेट अभी लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर ये काउंसलिंग के समय आपका जाएगा। तो ये सारे जो भी आपके क्वेश्चन है ना, इसका मैं आंसर आपको करने वाली हूँ। कि देखिए, पहले तो जान ले कि किसका किसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी में अगर आप बात कर लोगे तो जनरल की तो नहीं लगती है, लेकिन अगर आप जनरल EWS में आ रहे हो, राइट, इकोनॉमी इकोनॉमिकल, अगर आप वीकर सेक्शन से आ रहे हो तो फिर आपका जनरल में लगेगा। जनरल बाकियों बच्चों का नहीं लगेगा जो कि EWS में नहीं है, उनके कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे बनते नहीं है। फिर अगर आप SC ST से हो तो फिर आपके जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर आप OBC NCL से हो तो भी आपका जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। PWD वाले भी जो बच्चे हैं उनके भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी है ना बच्चे, जिसके सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, यानी सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये सर्टिफिकेट हमें बनाना पड़ेगा क्या एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, या फिर हमें बनाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए? क्योंकि काउंसलिंग अगर आपका होगा भी तो मई के एंड में होगा, जून के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मेन आपका मंथ जो है वो जून होगा, क्योंकि रिजल्ट आते आते मई हो जाते हैं, देन आपके काउंसलिंग चालू होते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन तो मैम जनवरी में हमें भरना पड़ेगा, नहीं तो दिसंबर में आएगा, बाय द एंड ऑफ दिसंबर तब भरना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ जो कि 2025 में पूछा गया था। कुछ नहीं, अगर आप NTA के वेबसाइट पे जाओगे और आप उनके ब्रोशर को देखोगे, वहां पे पेज नंबर 66 में ना उन्होंने बताया है, इफ यू कैन सी दिस, राइट। उन्होंने पहले तो बोला है कि भाई आपसे आपका कैटेगरी पूछ रहे हैं। अगर ये चीज आपके लिए क्लियर है, क्लियर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कैटेगरी को पूछ रहे हैं। ये रहा आपका कैटेगरी। जैसे कि अगर कैटेगरी में आपने जनरल EWS को डाला है तो आप यहाँ पे कैटेगरी को डाल रहे हो। फिर यही कैटेगरी का कंफर्मेशन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, जो कि वापस से आप कैटेगरी कंफर्म करके अपना डालोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इस तरफ क्या है ना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। अब भाई आपका सर्टिफिकेट बना होगा तभी ना आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, यानी ID नंबर लगेगा। साथ ही आपका किस पे भी जाएगा, यहाँ पे वो क्या करे, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट भी वो पूछ रहे कि किस डेट में इशू यानी बना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसे पार्ट हो जाते हैं ना कि ये आप तभी फुलफिल कर पाओगे, या क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो रेड एस्ट्रिक है, इसका मतलब कि ये भरना ही पड़ेगा। रेड एस्ट्रिक फॉर्म में लग जाते हैं किसी ऑप्शन में, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको भरना ही पड़ेगा। भरोगे तब ना भाई कि जब आपका बना होगा। तो ये इससे तो एक सॉल्व हो गया कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन, यानी है जरूरी एप्लीकेशन फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम मेरे पास अपडेटेड नहीं है, 2 साल पुराना है, 2023 का है, 2024 का है, 25 में मैंने मैम बनाया था, अप्रैल में, क्या ये लगेगा? तो देखिए, अगर आपके पास 2025 तक का है, यानी 25 में आपने बनाया था, ये वाले ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में बनाया था, तो कोई वैसा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर का ही लगेगा ना। आप 2026 के तो नहीं बना लोगे 2025 में, या फिर 2025 में अगर आएगा भी आपका फॉर्म, जनवरी में भी आएगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट 1-2 दिन में तो बनता नहीं है, उसके एक लंबी प्रोसेस होती है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में 2025 का ही लगेगा। यानी अगर आपका 2025 का बना हुआ है सर्टिफिकेट, इशू डेट जो है वो 2025 का है, तो फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 24 का है तो फिर मैं बोलूंगी बच्चे आप अपडेट करवा लो, आप वेट ना करो, क्योंकि वैलिडिटी जनरली ये सारे सर्टिफिकेट का क्या है ना, 6 महीने ही जनरली देखने को मिलता है, 6 से 1 साल तक की, राइट। तो अगर आप अभी अपडेट कर दोगे तो आप ही के लिए ज्यादा बेटर होगा। ईयर याद रखिएगा कि ईयर जो है वो क्या जाएगा आपका 2025
25 ही रखना है। 24 तक में जाएगा नहीं जाएगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, बट इसके भी चांसेस अगर आप देखोगे तो 50-50 है। तो बेटर है कि अभी आप दे दो बनने के लिए, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी भी दोगे तो 20 से 25 दिन में आपका जो है वो सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। यही अगर आप एनसीएल वगैरह की बात करोगे तो ये जो है वो आपका लगभग करीबन 30-35 दिन में बन के आ जाता है। तो अभी ही दे दो बनने के लिए, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो अपडेटेड। नाउ तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म में अगर इस ईयर का डाल रहे यानी 2025 का डाल रहे तो क्या काउंसलिंग के समय दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा? ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपका काउंसलिंग उसी एप्लीकेशन फॉर्म पे हो रहा है। तो आप अगर उस फाइनेंशियल ईयर का बना लोगे यानी 2026 का बना लोगे अप्रैल में, फरवरी मार्च में दे देना, अप्लाई करने के लिए मार्च में अप्रैल में बन के आ जाएगा। तो काउंसलिंग में अगर आप अपना नया सर्टिफिकेट दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 25 वाला भी दिखा रहे हो तो कोई वैसा आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैं अगेन इसके लिए भी सजेस्ट करूंगी कि ये नहीं बना है 25 वाला तो बनने दे दो, और 26 वाला भी आप जो है वो मार्च अप्रैल में अप्लाई करने दे देना, ताकि काउंसलिंग में भी किसी तरीके का रुकावट ना आए। क्योंकि कैटेगरी के मार्क्स के डिफरेंस की बात करोगे तो अच्छा खासा कैटेगरी के मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप दैट कि ये वाला वीडियो ना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं और बाकी के सारे फैकल्टीज जो है वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और आपके साथ आपके एंड एडमिशन के प्रोसेस तक आपके साथ बने रहेंगे। तो तब तक के लिए, अभी के लिए तो बाय बाय, तब तक के लिए तो भाई हम सब हैं ही।